हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग वॉच एंड वर्क के सभी यूज को अच्छे से सीखेंगे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वॉच एंड वर्क का यूज़ कहाँ पे होता है, कितने जगह पे इसका यूज़ होता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं हमेशा बताने का कोशिश करता हूँ और कुछ सिखाने का कोशिश करता हूँ। कितना यूज है वॉच एंड वर्क का, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आप ही लोग बताइए, आप लोग को कुछ पता है? यह बोल रहा है कि मेरे को नहीं पता है जी, आप ही बताइए। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहला यूज है सिंपल सेंटेंस की तरह यूज होता है। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है आप लोग को नहीं पता है तो मेरा एक प्ले लिस्ट बना हुआ है सिंपल सेंटेंस का, जिसमें मैंने 2 वीडियो डाला है, एक वीडियो मेरे को और डालना है। तो सिंपल सेंटेंस वहाँ पे जाकर देख लीजिए। नहीं जाइएगा तो यहीं मैं बता देता हूँ। सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें वर्ब ना हो, कोई क्रिया ना हो, कोई काम ना हो रहा हो, उसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल जानने से पहले हम लोग कुछ देखेंगे कि वॉच का यूज़ किसके साथ होता है, वर्क का यूज़ किसके साथ होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वॉच का यूज़ आई के साथ होता है, ही, सी, इट और नेम के साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि वॉच सिंगुलर की तरह बिहेव करता है और वर्ब प्लूरल की तरह बिहेव करता है। इसलिए वी, यू, दे, ये सब प्लूरल शब्द है, प्लूरल शब्द है, इसीलिए ये सब का यूज होता है। यहाँ तक हम लोग सीख गए। उसके बाद देखते हैं इसका स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस का। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वॉच या वर्क का यूज़ करेंगे, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। ये आप लोग का स्ट्रक्चर है। सबसे पहला एग्जाम्पल है अभिजीत वाज एट स्कूल। तो देखिए, इसमें वाज का यूज हुआ है। वाज क्या है? और इसमें कोई क्रिया नहीं, कोई वर्ब नहीं है। स्कूल क्या है? एक नाउन है, इसमें कोई क्रिया नहीं है। और वाज क्या है? वाज की तरह यूज हुआ है। वाज तुम आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ कर रहा वाज यहाँ। उसके बाद इसका मीनिंग क्या हुआ? अभिजीत स्कूल में था। यहाँ अभिजीत स्कूल में था, इसका मीनिंग हो गया, मतलब यह सिंपल सेंटेंस की तरह यूज कर रहा है। सिंपल सेंटेंस, आप लोग को ध्यान रखिएगा कि यह सिंपल सेंटेंस की तरह यूज कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नबिया वाज एट होम। नबिया घर में थी। नबिया वाज एट होम, नबिया घर में थी। देखिए, वाज यहाँ पे हो गया। यहाँ वाज किस तरह यूज हो रहा है? सिंपल सेंटेंस की तरह यूज हो रहा है। ये आप लोग को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है। तो यहाँ वाज आपका मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। यहाँ वाज ही मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आयुष वाज एट स्कूल। आयुष स्कूल में था। पीहू वाज एट स्कूल। पीहू स्कूल में थी। मतलब दोनों एग्जांपल देखिए, वाज का यूज हो रहा है, एकदम सिंपल सेंटेंस की तरह यूज हो रहा है। उसके बाद देवा वाज अ किंग। देवा एक राजा था। अर्जुन वाज अ डॉक्टर। अर्जुन एक डॉक्टर था। आनंद वाज अ टीचर। आनंद एक टीचर था। देखिए, ये सब जितने भी एग्जांपल हैं, सब सिंपल सेंटेंस की तरह यूज हो रहे हैं। दे वर हैप्पी, वे खुश थे। दे वर सैड, वे उदास थे, वे सब उदास थे। देखिए, वर का यूज हुआ है। हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। सैड क्या है? एडजेक्टिव है। और पीछे देखिए, किंग क्या है? नाउन है। डॉक्टर क्या है? नाउन है। टीचर क्या है? नाउन है। ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। सब्जेक्ट, वाज या वर्ब, या तो नाउन या तो एडजेक्टिव। देखिए, सब रूल फॉलो हो रहा है। उसके बाद वी वर इंटेलिजेंट, हम लोग बुद्धिमान थे। हम सब बुद्धिमान थे। वी वर हम लोग शर्मीले थे। हम सब शर्मीले थे। उसके बाद पहला यूज़ क्या था? सिंपल सेंटेंस की तरह यूज होता है। दूसरा क्या है? कंटिन्यूस टेंस की तरह, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरह यूज करते हैं। अब देखिए, पहला और दूसरा याद रखिएगा। पास्ट कंटिन्यूस
टेंस की तरह यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, देखिए श्वेता वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, श्वेता एक गाना गा रही थी। देखिए इसमें वाज हो रहा है। अब पता किसे लगा कि यह कंटिन्यूस टेंस है। देखिए कंटिन्यूस टेंस जो कोई काम जारी रहता है, और यह पास्ट है तो कोई काम जारी था। इन पास्ट में कोई काम जारी था। अब देखिए वर्ब प्लस आईएनजी लगा हुआ है तो कोई काम जारी था पास्ट में, मतलब श्वेता एक गाना गा रही थी, पास्ट में गाना गा रही थी, मतलब पास्ट में काम जारी था। इसका कहने का मतलब है दे वर प्लेइंग, वे सब क्रिकेट खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग, वे सब खेल रहे थे। दे वर डांसिंग, वे सब डांस कर रहे थे। देखिए वर हो गया, उसके बाद वर प्लस आईएनजी लगा, वर हो गया, उसके बाद डांस प्लस आईएनजी लगा, मतलब यह कंटिन्यूस टेंस का यूज हो रहा है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज हो रहा है। जो पास्ट में काम जारी था उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो यह आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद थर्ड यूज है इसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसका पैसिव के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो पैसिव आप लोग को आना चाहिए, पैसिव। तीसरा यूज है पैसिव के रूप में यूज करते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस देख लेते हैं। आई एट अ मैंगो यस्टरडे, मैंने कल एक आम खाया था। मैंने कल एक आम खाया था, उसका पैसिव किस तरह बनेगा, अ मैंगो वाज ईटेन बाय मी यस्टरडे, मेरे द्वारा एक आम खाया गया था कल। तो देखिए वाज का यूज हुआ है इसमें, वाज और ईटेन देखिए पैसिव के रूप में यूज हुआ है, ये आप लोग को याद रखिएगा। उसके बाद लायन किल्ड अ मैन, शेर ने एक आदमी को मारा था, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। और पैसिव वॉइस में अ मैन वाज किल्ड बाय लायन, एक आदमी को शेर के द्वारा मारा गया था। यहाँ देखिए वाज का यूज हो रहा है, मतलब वाज का किस तरह की यूज हो रहा है, पैसिव की तरह में यूज हो रहा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब पहला यूज क्या था, सिंपल सेंटेंस की तरह यूज हो रहा था। दूसरा क्या था, पास्ट कंटिन्यूस की तरह यूज हो रहा था। तीसरा क्या था, पैसिव की तरह यूज हो रहा था। अब चौथा है इन्फिनेटिव की तरह यूज करते हैं पास्ट को, इन्फिनेटिव की तरह। इन्फिनेटिव क्या होता है, 2+V1 के रूप में यूज करते हैं। इसका एग्जाम स्ट्रक्चर है वाज या वर प्लस 2+V1, वाज या वर प्लस 2+V1। इसको देखिए स्ट्रक्चर हमेशा याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर है, ठीक। एक सा एग्जाम्पल देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। राहुल को रांची जाना था, देखिए वाज हो रहा है, राहुल वाज टू गो टू रांची। राहुल को देखिए वाज का यूज हुआ है, राहुल वाज टू गो टू रांची, राहुल को रांची जाना था। देखिए वाज का यूज हो रहा है, 2+V1, इन्फिनेटिव आ गया, टू रांची। कहीं जाने का हो तो टू लगता है, कोई मूवमेंट हो तो टू का यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए वाज प्लस इन्फिनेटिव का यूज हुआ है ना, इसीलिए चौथा यूज है इन्फिनेटिव की तरह यूज करते हैं। आपको स्कूल जाना था, यू वर टू गो टू स्कूल, यू वर टू गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाना था। देखिए वर का यूज हो रहा है, वर प्लस इन्फिनेटिव का यूज हो रहा है। आप लोग यहाँ तक समझ गए, थैंक यू सो मच। इसके बाद तो आप लोग इस वीडियो से क्या सीखे, 4 यूज सीखे। क्या, पहला है सिंपल सेंटेंस की तरह यूज होता है, दूसरा क्या है कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरह यूज होता है, तीसरा क्या है पैसिव की तरह यूज होता है, चौथा क्या है इन्फिनेटिव की तरह यूज होता है। मतलब वाज या वर को 4 तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखे हैं। तो आप लोग इस वीडियो से कुछ भी नया सीखे होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियोज़। बाय बाय गाइज, बाय बाय।